अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉस्टलों में सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का बच्चों को या जो जॉब करने वाले होते हैं उनको आता है। जॉब करने वालों को तो इतना नहीं ख़ास कर आता, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स को आते हैं। और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को आते हैं जो कि घरेलू तौर पे इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, मतलब जिनके माली हालात इस कदर ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो सबसे बड़ा मसला है खाने का मसला है। तो सबसे ज़्यादा खाने का मसला उनको आता है क्योंकि लाहौर शहर एक ऐसा है जहाँ पे फ्रॉड और दो नंबरी बहुत ज़्यादा अरूज पर है। खाने के मुतालिक अगर बात की जाए तो एक दफ़ा एक जगह खाना खाने गए हम, तो वहाँ पे लगवाए चावल, ठीक है। अब वो चावल जो थे उसके बारे में बताया जाए तो बुसे हुए बासी चावल थे। अब वो चावल बासी तो चलो ठीक है, और वो चावल जो थे वो शादी का बचा हुआ खाना था। मतलब कि शादी थी किसी शादी हाल में, तो वहाँ पे जो खाना बच गया वो उसने ख़रीद लिया उस रेडी वाले ने, और वो ला कर अपनी देग में डाल के बेचने शुरू कर दिए। और वो भी पता नहीं कितने दिन पुराने थे, उनमें से स्मेल आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये वहाँ पे हाल है। वैसे एक दो जगहों पे खाना खाया, वैसे ही पेट ख़राब हो गया उसकी वजह से। एक होटल में खाना खाया तो वहाँ वो पठानों का होटल था, तो दो पठानों के हाथ में वैसे ही जायका नहीं होता। तो एक होटल में खाना खाया तो वहाँ पे जो है आलू गोभी लगवाई, तो आलू गोभी में जो है वो निकल आए, मक्खियाँ निकली, तली हुई या भुनी हुई आप कह सकते हैं। तो ये मयार है होटलों में खाने का। ख़ास तौर पे मैंने बाकी शहरों को तो इतना विज़िट नहीं किया हुआ, लेकिन जो लाहौर शहर है इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि खानों का मयार बहुत ही गिरा हुआ कह सकते हैं आप। सबसे बेहतर जो हल है वो यही है कि बंदा अपना खाना खुद बना लिया करे। लेकिन स्टूडेंट तबके के लिए और जॉब होल्डर तबके के लिए ये भी परेशानी है कि खाना खुद कैसे बनाएं और क्यों बनाएं। अब देखें, अगर आप लोग खाना खुद बना लेंगे उसमें बचत भी बहुत ज़्यादा है, और ये है कि 1 घंटा या 2 घंटे टाइम जो है वो ज़ाया होता है, वो वैसे भी इंटरनेट चलाने में या इधर उधर के काम करने में। दूसरा तरीका है, अगर खाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो खाने के बारे में मैं ये बता रहा था कि हॉस्टल के अंदर रहते हुए आपको खाना अच्छा मिलना ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हॉस्टल मालकान को सबसे ज़्यादा बचत जो है वो खाने से होती है। अभी अगर 2 साल पहले की बात बताऊं, जब सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी, तो तब 7,000 रुपये एक हॉस्टल का किराया था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं, तो वहाँ पे एक बंदे का 7,000 रुपये किराया था। उसमें कमरे में 3 सीटर रूम थे। अच्छा, हॉस्टलों की ये भी किस्म होती है कि उसमें कमरों की कैटेगरियाँ होती हैं। एक कमरा सिंगल सीटर होता है, उसमें एक बंदा रह सकता है, उसका किराया सबसे ज़्यादा होता है। उसका किराया अगर 3 सीटर रूम है, उसका किराया अगर 7,000 है, तो सिंगल सीटर का किराया होगा 12,000 रुपये, 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा किराया होगा। इसी तरह एक इसी तरह सिंगल सीटर होता है, डबल सीटर होता है, 3 सीटर होता है, 4 सीटर और 5 सीटर। 5 सीटर का मतलब कि 5 लोग वहाँ पे रह सकते हैं उस कमरे में। डबल सीटर का मतलब कि वहाँ पे 2 लोग रह सकते हैं। 3 सीटर का मतलब 3 लोग रह सकते हैं। 4 सीटर का मतलब 4 लोग रह सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अगर आप 5 लोगों वाले कमरे में रहेंगे तो वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा आपको मुनासिब पड़ जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। इतना भी सस्ता नहीं मिलेगा, यही है कि आपको कोई 1,000-1,500 रुपया सस्ता मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे सुकून थोड़ा सा आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आप लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे 4 लोग किस कैटेगरी के हैं, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। हो सकता है कि वो ऊंची आवाज़ में जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हों। हो सकता है कि वो रात को देर से सोने के शौकीन हों, और हो सकता है कि वो लूडो, ताश या कोई और तरह के काम करते हों। दूसरी जो परेशानी है वो ये है कि उन 5 लोगों में से हो सकता है कि आप कोई सिगरेट पीने का या कोई नशा करने का भी आदी हो, तो वो आप लोगों के लिए परेशानी का भी बायस बन सकता है। या वो परेशानी बने ना बने, आप लोग उस आदत में आप लोगों को उसकी आदत पड़ जाएगी, ये चीज़ है। तो डबल सीटर
3 सीटर और 1 सीटर ये रूम वैसे बेस्ट रहते हैं हॉस्टलों में, क्योंकि डबल सीटर में भी आप लोग एडजस्ट कर लोगे एक दूसरे से, 3 सीटर में भी कर सकते हो। लेकिन परेशानियां तो हर जगह आती हैं। तो बात चल रही थी खाने की परेशानी, तो हॉस्टल मालकान को सबसे ज़्यादा बजट खाने में होती है। वो इस तरह के जिस जगह मैं रह रहा था वो एक सस्ता हॉस्टल था, लेकिन उधर सहूलतें फिर भी ठीक थी खाने के अलावा। जैसे कि कालीन बिछे हुए थे कमरों में, कालीन की सफाई करने के लिए उन्होंने मशीन भी रखी हुई थी, उससे हम सफाई भी कर लेते थे हर हफ्ते के बाद। दूसरी सहूलत ये थी गीज़र लगा हुआ था, वो गीज़र सुबह शाम चलता था, सुबह और शाम। उसका फ़ायदा ये था जिसने शाम को सुबह सुबह जल्दी जाना है तो वो शाम को नहा ले और सुबह फिर वो आराम से जा सकता है। दूसरी ये सहूलत होगी। तीसरी छत थी उस हॉस्टल की, वहाँ पे कपड़े वगैरह जो दूर के स्टूडेंट्स थे, जैसे हमारे साथ मतलब वो कमरे तो तकरीबन 15 से 20 थे। उन कमरों में फ़ाटा वज़ीरिस्तान के भी बच्चे रह रहे, फ़ाटा और वज़ीरिस्तान के लड़के भी रह रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान के भी रह रहे थे, और सिंध वाली साइड से भी आके रह रहे थे। तो मतलब बहुत दूर दूर से ये लोग आते हैं। फिर ये इनका हिसाब ये होता है कि ये 2 साल 3 साल के बाद चक्कर लगाते हैं अपने इलाके का। तो ये सारे स्टूडेंट थे, इनमें कुछ जॉब भी कर रहे थे। तो ये है कि ऊपर कपड़े धो के सुखाने की जगह भी उन्होंने बनाई थी और वहाँ पे तारे वगैरह भी बांधी हुई थी, ये भी सहूलत थी। और सहूलत ये थी कि वहाँ पे ज़्यादा सख्तियाँ या पाबंदियाँ नहीं थी। सबसे बड़ी सहूलत थी कैमरे लगे हुए थे। उन कैमरों में अगर कोई चोरी वगैरह होती है तो वो वाज़ह तौर पे पता चल जाता है कि कौन करके गया है। हॉस्टल के मालिक भी अच्छे थे, लेकिन एक तरफ से नहीं थे अच्छे कि वो खाने पे तवज्जो नहीं थे देते। खाने का मसला ये था कि वो हॉस्टल अभी ख़त्म हो गया है मेरे ख़्याल में, क्योंकि दोबारा पता किया था तो वो हॉस्टल उधर नहीं था है। तो 2020 में कोरोना के दौरान ही वो हॉस्टल बंद हो गया था। बड़े काम बंद हुए हैं, हॉस्टल भी वो बंद हो गया। अब वहाँ पे खाने का सबसे बड़ा मसला ये था कि ये खाने की सूरत हाल बताता हूँ। एक दिन सुबह का नाश्ता करने ऊपर ऊपर सबसे ऊपर 2 मंजिलें थी, तीसरी मंजिल पे किचन उन्होंने बनाया था, और किचन के अंदर चटाई बिछाई हुई थी। चटाई पे सब खाना खाते थे मिल के बैठ के, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर खाना मिलता था। वो जिसने खाना है उस टाइम जाके वो खा सकता है। अब उस दौरान हुआ ये कि खाना खाने गए हैं तो अभी खाना पक रहा था। उस दिन जल्दी चला गया मैं। अब 60 लड़के उस हॉस्टल में रह रहे थे, उन 60 लड़कों का खाना पकना था। उन 60 लड़कों के खाने के लिए उन्होंने 6 आलू अंडा बनना था, और 6 अंडे जो हैं वो आलू अंडे में डाले। आलू ही आलू थे, और शोरबा बना दिया। आलू अंडे में शोरबा वैसे नहीं होता, जो सादा आलू अंडा भुना हुआ होता है उसमें उन्होंने शोरबा डाला, और घी भी हल्के किस्म का डाला। और दूसरे नंबर पे जो अंडे थे वो 6 डाले। 60 लड़के की मतलब एक अंडे पे 10 एक अंडे को 10 लड़के खाएंगे, इसका ये मतलब है। तो ये वहाँ पे हिसाब था। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर एक दिन का इनका ख़र्चा आ रहा है खाने पे 1000 रुपया, तो 1000 रुपया बहुत ज़्यादा ख़र्चा तो नहीं है, लेकिन एक दिन पे आप लगा लें। आटा भी आता था, हर चीज़। आटा तब सस्ता था, 55 रुपये किलो था, तो इतना ज़्यादा आटा भी नहीं लगता था। 1000 रुपया या 1500 रुपया लगाएं तो 60 लड़कों का वैसे वो खाने का ले रहे थे 3-3 हज़ार रुपया पर स्टूडेंट या पर लड़का पर हेड। तो 60 वो 3-3 हज़ार रुपया खाने का ले रहे थे फी स्टूडेंट या एक एक बंदे से, और वहाँ पे 4000 रुपया रहने का था। तो खुद आप हिसाब लगा लें कि 3000 रुपया 1000 रुपया एक दिन का, तो 60 बच्चों को 3000 से दें 1,80,000 रुपया बन जाता है एक महीने का। महीने में 3 दिन मैस बंद भी रहता था, क्योंकि 3 दिन जो खाना बनाने वाला था वो, क्योंकि 3 दिन जो खाना बनाने वाला था उसने छुट्टी पे जाना होता था आखिरी 3 दिन। 27 दिन में आप लगा लें कि 30,000 रुपया ख़र्चा आ जाता होगा, या 35,000 आ जाता होगा। बाकी 1,80,000 में से बचत ही बचत जाती थी हॉस्टल के मालकान को। और वैसे रूम का किराया पर हेड 4,000 रुपये था। एक कमरे में वो 5 सीटर भी रह रहे थे, मतलब 5 लड़के भी रह रहे थे। एक कमरे में 5 लड़के भी रह रहे थे, 3 लड़के भी रह रहे थे, 2 लड़के भी रह रहे थे।
तो उस हिसाब से उनको उधर से भी अच्छी खासी बचत आ रही थी, क्योंकि बिजली का बिल तो ना होने के बराबर ही आता है, और जो है पानी वगैरह का बिल भी मुनासिब ही आता है। पानी का तो बिल बिजली में ही आ जाता है, तो बचत ही हर तरफ से। तो अगर हॉस्टल मालकान ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई खाने की तरफ तवज्जो ज़रूर दिया करें, खाने में कंप्रोमाइज़ ना किया करें, क्योंकि खाना जो है उसी की बेस पे स्टूडेंट ने जो है वो मेहनत करनी होती है। खुराक अच्छी नहीं होगी तो मेहनत नहीं कर पाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे। खुद भी मैं बीमार हुआ, साथ जितने भी रूममेट थे और हॉस्टल में जितने भी लड़के थे वो बीमार ज़रूर होते थे, और बड़े बुरे बीमार होते थे। और इस बारे में मज़ीद वीडियो लंबी हो जाएगी, बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियोस में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।